तो यहाँ पे हमने 5 लेटर्स सभी लिख लिए और हमारा पूरा साइफर टेक्स्ट जो है वो कॉलम वाइज एंटर कर दिया। अभी हमें क्या करना है, ये जो हर कॉलम है इसे हमें फिर से शफल करना है या फिर स्क्रैम्बल करना है सो दैट ये इस ऑर्डर में आ जाए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा ये जो 6th कॉलम है तो उसे हम लोग लेके आएंगे फर्स्ट पोजीशन पे। तो 6th वाला आ गया फर्स्ट पोजीशन पे, उसके बाद जो 3rd है वो आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे, सेकंड कॉलम है वो आएगा 3rd पोजीशन पे, 4th कॉलम अपनी जगह पे ही रहेगा, फर्स्ट कॉलम जो है वो आएगा 5th पोजीशन पे और 5th कॉलम जो है वो हो जाएगा 6th पोजीशन पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिक्रिप्शन। हे गाइस, वेलकम टू अनदर कंप्यूटर क्रिप्टोग्राफी ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले कॉलमनार ट्रांसपोजिशन, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। हम यहाँ पे एक एग्जांपल भी देखेंगे कॉलमनार ट्रांसपोजिशन का, तो मेक श्योर कीजिए कि पूरा वीडियो देखेंगे क्योंकि एग्जांपल जो है वो एंड में रहेगा और अगर आप बीच में से छोड़ देंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉलमनार ट्रांसपोजिशन होता क्या है। ये एक एनक्रिप्शन टेक्निक है, ठीक है। तो इसके अंदर हम मैसेज एनक्रिप्ट करके भेजते हैं और रिसीवर जो रहता है वो रिसीव होने के बाद जो एनक्रिप्टेड टेक्स्ट है उसे डिक्रिप्ट करके फिर से प्लेन टेक्स्ट पा सकता है। तो इसमें होता क्या है कि हम एक जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है उसे एक फिक्स नंबर ऑफ लेटर्स की रोज में हम लिखते जाते हैं। तो ये फिक्स नंबर ऑफ रोज कहाँ से आती है? वो आती है हमारे कीवर्ड से। तो ये जो कीवर्ड है वो सेंडर को और रिसीवर को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से हमारा कीवर्ड है ज़ीब्रास, तो इसके अंदर है टोटल 6 अल्फाबेट्स। तो हमारी जो रोज होगी वो 6 अल्फाबेट की लेंथ की होगी, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब हमारा जो टेबल होगा उसके अंदर टोटल 6 कॉलम हो जाएंगे, ओके। और जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है वो हम रो वाइज लिखते जाएंगे और उसे हम एनक्रिप्ट कैसे करेंगे। तो एनक्रिप्शन का प्रोसेस ऐसा है कि उसे हम स्क्रैम्बल करेंगे हमारे पूरे टेबल को। तो स्क्रैम्बल कैसे होगा? बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं ज़ीब्रास। तो यहाँ पे अगर हम लोग A to Z अगर अल्फाबेट्स देखेंगे तो सबसे पहला आता है A इस शब्द के अंदर। तो सबसे पहले आता है A, उसके बाद आता है B के बाद C आता है लेकिन इस शब्द में C नहीं है, D आता है लेकिन D नहीं है, तो E आता है, ठीक है। तो A के बाद B के बाद E। तो A को हम देंगे 1, B को हम देंगे इक्वल टू 2, E को हम लिखेंगे इक्वल टू 3, बाद में उसी हिसाब से R को हम देंगे इक्वल टू 4, S हम लिखेंगे इक्वल टू 5 और जो सबसे लास्ट में जो लेटर आता है वो आता है Z, तो उसे हम दे देंगे 6। तो इस तरह से हम इस ऑर्डर में हमारे जो कॉलम्स रहेंगे उन्हें हम स्क्रैम्बल करेंगे। जब हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस स्क्रैम्बल का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप जो आपका प्लेन टेक्स्ट है उसे रो वाइज लिखते हैं। वो जो रो रहती है उसकी लेंथ रहती है बेस्ड ऑन द कीवर्ड, ठीक है। तो रेगुलर कॉलमनार ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, बेसिकली अगर आपका जो मैट्रिक्स है उसके अंदर अगर कोई स्पेस रह जाती है, अगर आपने आपका प्लेन टेक्स्ट लिखा है लेकिन फिर भी कोई ब्लैंक स्पेसेस बाकी हो टेबल के अंदर, तो उन्हें फिल करने के लिए हम यूज करते हैं फिलर लेटर, ठीक है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा मैसेज है वी आर डिस्कवर्ड फ्ली एट वंस और हमारा कीवर्ड है ज़ीब्रास, ठीक है। तो इसे हम एक ग्रिड में लिखते हैं इस तरह से। तो ये हमारा ग्रिड, ठीक है। तो हमने लिखा इसे रो वाइज और रो की लेंथ कितनी है 6। तो हमने लिखा वी आर डिस्कवर्ड फ्ली एट वंस, ठीक है। तो वंस यहाँ तक आ जाता है और फिर भी यहाँ पे ये जो प्लेसेस है तो 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे 5 प्लेसेस बाकी है। तो यहाँ पे हम ये जो Q K J E U ये जो फिलर लेटर्स है वो हमने ऐड कर दिए। तो ये हमारा प्लेन टेक्स्ट हमने ऐड कर दिया, वी आर डिस्कवर्ड फ्ली एट वंस। अभी साइफर टेक्स्ट कैसे बनेगा? जैसे कि हमने हमारा जो ज़ीब्रास था उसे नंबरिंग किया था हमने 6 3 2 4 1 5 इस ऑर्डर में हमने नंबरिंग किया था, बराबर। तो हम जो फर्स्ट जिसे नंबर 1 दिया है वो कॉलम हम सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहला कॉलम हम लिखेंगे यहाँ पे EVLNE, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉलम लिखेंगे हम यहाँ पे ACDTK, तो ACDTK। उसके बाद 3rd कॉलम लिखेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद हमारा 4th कॉलम लिखेंगे, उसके बाद 5th और उसके बाद 6th। तो जो हमने नंबरिंग की थी हर कॉलम की उस हिसाब से हम हमारा कॉलम्स एक के पीछे एक लिखेंगे और हमें हमारा साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था एनक्रिप्शन का पार्ट रेगुलर कॉलमनार ट्रांसपोजिशन का। अभी अगर हमें इसे डिक्रिप्ट करना है तो डिक्रिप्ट कैसे करेंगे? सेम प्रोसीजर है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें। तो ये हमारा साइफर टेक्स्ट, तो अभी हमें इसे डिक्रिप्ट करना है। तो डिक्रिप्ट कैसे करेंगे? हमारा जो ये कीवर्ड है उसे वापस लिखेंगे। तो ये जो हमारा कीवर्ड है ज़ीब्रास, ठीक है, तो उससे हम फिर से डिक्रिप्ट कर लेंगे। कैसे? तो डिक्रिप्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो साइफर टेक्स्ट है, ठीक है, उसका टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने उसके अंदर वो काउंट करना है। तो यहाँ पे हमारे 5 10 15 20 25 30 टोटल है 30 लेटर्स,
ठीक है। और 30 लेटर्स को हमें डिवाइड करना है हमारे कीवर्ड की लेंथ से। तो कीवर्ड की लेंथ है 6 और टोटल लेटर्स है 30। तो 30 डिवाइडेड बाय 6 हमें मिल जाता है 5। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 5 के ग्रुप में ये लेटर्स जो है वो कॉलम वाइज लिखने हैं। तो 5 का फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा EVLNE, तो हम उसे फर्स्ट कॉलम में डाल देंगे EVLNE, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5 लेटर्स है ACDTK, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट कॉलम लिख देंगे। बाद में थर्ड कॉलम नेक्स्ट 5 लेटर्स ESEAQ, उसके बाद नेक्स्ट 5 लेटर्स ROFOJ, और उसके बाद नेक्स्ट 5 लेटर्स DEECU। तो हमें ये कॉलम वाइज लिखने हैं एवरी 5 लेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 लेटर्स सभी लिख लिए और हमारा पूरा साइफर टेक्स्ट जो है वो कॉलम वाइज एंटर कर दिया। अभी हमें क्या करना है, ये जो हर कॉलम है इसे हमें फिर से शफल करना है या फिर स्क्रैम्बल करना है सो दैट ये इस ऑर्डर में आ जाए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा ये जो 6th कॉलम है, तो उसे हम लोग लेके आएंगे फर्स्ट पोजीशन पे। तो 6th वाला आ गया फर्स्ट पोजीशन पे। उसके बाद जो थर्ड है वो आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे। सेकंड कॉलम है वो आएगा थर्ड पोजीशन पे। फोर्थ कॉलम अपनी जगह पे ही रहेगा। फर्स्ट कॉलम जो है वो आएगा 5th पोजीशन पे और 5th कॉलम जो है वो हो जाएगा 6th पोजीशन पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिक्रिप्शन। कैसे, देखिए, वी आर डिस्कवर्ड फ्ली एट वंस, ठीक है। तो और उसके बाद ये जो है वो है फिलर लेटर्स। तो ये हमारा डिक्रिप्शन हो गया, हमें हमारा ओरिजिनल मैसेज जो था वो वापस मिल गया। तो ये था हमारा कॉलमनार ट्रांसपोजिशन का डिक्रिप्शन प्रोसेस। अभी दूसरा टाइप का जो कॉलमनार ग्रिड रहता है वो रहता है इरेगुलर कॉलमनार ग्रिड। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप फिलर लेटर ऐड नहीं करते हैं, उसके जगह पे आप क्या करते हैं कि जो मैसेज जो है वो आप कॉलम वाइज ही लिख देते हैं। तो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा EVLN, ठीक है। तो आपने, और उसके बाद नेक्स्ट आप सेकंड कॉलम लिखेंगे, उसके बाद थर्ड कॉलम लिखेंगे, उसके बाद फोर्थ कॉलम लिखेंगे, 5th कॉलम लिखेंगे और 6th कॉलम लिखेंगे। तो इस तरह से आप इसका साइफर टेक्स्ट निकाल लेते हैं। इसके अंदर आप फिलर लेटर ऐड नहीं करते। तो इसको आप फिर से डिक्रिप्ट कैसे करते हैं? तो डिक्रिप्ट करने का तरीका ये है कि आप अगेन जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है उनको काउंट करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे बाय द कीवर्ड, और जो एक्स्ट्रा वाला लेटर रहेगा, या फिर लेट्स से अगर टोटल 25 लेटर्स है हमारे मैसेज में, ठीक है, तो 25 लेटर्स को अगर हम डिवाइड करेंगे बाय 6 तो हमें मिल जाएगा 24 + 1 बराबर 6 × 4 24, और एक एक्स्ट्रा लेटर मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, फिर 4 की लेंथ के जो कॉलम्स है वो लिखेंगे, और जो फर्स्ट लेटर है यानी कि जो एक्स्ट्रा लेटर है वो आएगा हमारे फर्स्ट कॉलम के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा कॉलमनार ट्रांसपोजिशन है जो इर्रेगुलर है, तो उसे हम सॉल्व करते हैं या फिर डिक्रिप्ट करते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है, तो नीचे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप मुझे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। So that's it for today, guys. Thank you very much for watching. If you have any queries, feel free to ask them in the comment section below. If you have any suggestions, please write them in the comment section below. If you like the video, please share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you very much.